हमारा सूरज हर रोज कई सोलर फ्लेयर्स को हमारी जमीन की तरफ भेजता है और हर सोलर फ्लेयर हजारों एटम बॉम्ब्स की एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सोलर फ्लेयर से बचाती है। लेकिन नासा की नई स्टडी के मुताबिक 2025 तक अब तक की सबसे खतरनाक सोलर फ्लेयर हमारी जमीन से टकराने वाली है। अगर ये सोलर फ्लेयर सच में हमारी जमीन से टकराती है तो हमारी जमीन आग की लपेट में आ जाएगी। ये सोलर फ्लेयर इतनी पावरफुल होगी कि इससे निकलने वाली एनर्जी अरबों एटम बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी के बराबर होगी और तब जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें बचा नहीं पाएगी। यानी नासा के मुताबिक 2025 में हमारा सूरज हमारी जमीन को तबाह करने वाला है। ये बात आप जान लें कि आज से 163 साल पहले ऐसा ही एक धमाका हमारी जमीन पर हो चुका है। सितंबर 1859 में एक साइंसदान रिचर्ड अपने टेलीस्कोप से सूरज को देख रहा था, लेकिन अचानक से उसके टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा लाइट फ्लैश हुई जिससे उसको कुछ देर तक सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसे लगा कि शायद कोई कॉमेट फटा होगा, जिसकी वजह से उसने उन फ्लैशेस को इग्नोर कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लाइट सूरज से निकलने वाला एक बॉम्ब यानी एक बहुत पावरफुल फ्लेयर थी जो जमीन की तरफ पड़ रही थी। उसके अगले दिन जब भी यह फ्लेयर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो हर तरफ अरोरास बनने लगे। ये अरोरास खूबसूरती का नजारा नहीं थे बल्कि खतरे की घंटी थी। उनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रात को दिन जैसा नजारा था। जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें ब्लास्ट होने लगी। टीवी, रेडियो और बिजली पर चलने वाली सारी चीजें बंद होने लगी और कई लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। हॉस्पिटल में बिजली ना होने की वजह से 30,000 से शायद लोगों की जान चली गई। आहिस्ता आहिस्ता इस फ्लेयर ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। ये बात आप जान लें कि इस वक्त सूरज का जो स्टॉर्म आया था वो इतना ताकतवर नहीं था और ना ही उस वक्त दुनिया में कोई इतनी बिजली मौजूद थी। लेकिन आज 87% दुनिया बिजली पर ही चलती है और अब जो स्टॉर्म आएगा वो पिछले आने वाले स्टॉर्म की निस्बत 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और जिस चीज पर हम बहुत ज्यादा एडवांस हैं वही चीज हमारी तबाही का सबब बन सकती है। नासा ने इन फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए एज सैटेलाइट को लॉन्च किया है, लेकिन जैसे ही वो फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाएगा तो हमारे पास जमीन को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट होंगे और इतने कम टाइम में जमीन का इस तबाही से बचना बहुत मुश्किल होगा। ये फ्लेयर 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर की रफ्तार से हमारी जमीन से टकराने वाली है। आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर क्यों बन रही है, इसे जानने के लिए हमें सूरज की कोर को समझना होगा। सन की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये करंट होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कुछ टाइम के लिए सूरज की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, लेकिन सूरज की ग्रेविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में स्ट्रेच हो जाती है, जिससे एक नॉट बनती है। इस नॉट में मैटर जमा होता है, जिनसे सूरज पर ब्लैक स्पॉट बनते हैं। इनको हम आम टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। जो मैटर नॉट्स में जमा होता है वो जब ठंडा होता है तो प्लाज्मा के बादलों में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्लाज्मा बारिश बनकर सूरज की सरफेस पर गिरते हैं। लेकिन कभी कभी किसी इंसिडेंट की वजह से प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सूरज की मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और इस वक्त सनस्पॉट एक बहुत प्रेशर के साथ रोशनी की रफ्तार से प्लाज्मा के बादलों को सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी होता है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 सालों बाद चेंज होती है। यानी हर 11 सालों बाद डार्क स्पॉट इन सोलर फ्लेयर्स को हमारे सोलर सिस्टम में फेंकता है। इन फ्लेयर का असर किसी भी सितारे पर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हमारी जमीन पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि वहाँ पर हम इंसान रहते हैं। आखिरी बार ये फ्लेयर 2014 में टकराई थी और अब 11 सालों बाद ये फ्लेयर एक बार फिर से 2025 में हमारी जमीन से टकराने वाली है। और अगर ये सोलर फ्लेयर सच में हमारी जमीन से टकराती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा तबाही होगी। जैसे ही फ्लेयर जमीन की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले ये हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा और साथ ही इस फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में हमारी जमीन के चारों तरफ घूम रहे सैटेलाइट्स को टकराकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से जमीन पर सैटेलाइट की बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश होगी।
अगर एक सैटेलाइट का छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी 3 बड़े शहरों को तबाह कर सकती है। और अगर हजारों सैटेलाइट एक साथ जमीन पर गिरे तो आप सोच भी नहीं सकते कि तबाही कितनी ज्यादा होगी। हर तरफ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड और सैटेलाइट की बारिश होगी जो बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे। इसके अलावा इन चार्ज पार्टिकल्स में मौजूद करंट जमीन पर मौजूद बिजली पर चलने वाली चीजों को जलाकर राख कर देंगे और पूरी जमीन पर बिजली पूरी तरह से चली जाएगी, जिसका सबसे बड़ा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होगा। ट्रांसपोर्टेशन का अमल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हर रोज 325 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं जो उस दिन नहीं कर पाएंगे, जिससे दुनिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और बिजली ना होने की वजह से लोग लिफ्टों में फंस जाएंगे, सांस न आने की वजह से मर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो अपनी गाड़ियां हैं लेकिन फिर भी आप सफर नहीं कर पाओगे। हर जगह पर टावर, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे। इन एक्सीडेंट्स की सूरत में इमरजेंसी सर्विस बंद होगी, हॉस्पिटल्स और कहीं भी बिजली नहीं होगी। बिजली ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स में जितनी भी मशीन होगी वो बंद हो जाएंगी, जिससे बहुत ज्यादा लोग मर जाएंगे। अगर पूरी दुनिया में बिजली नहीं होगी तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते कि इसके क्या खतरनाक असरात होंगे। 2025 में सूरज का जो स्टॉर्म आएगा उसका असर पूरे 1 माह तक रह सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर दुनिया की जीडीपी पर होगा। दुनिया में हर काम के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के टॉप मुल्कों की जीडीपी 48 करोड़ हैं। ये तो सिर्फ 5 मुल्कों की बात हो रही है, तो जरा सोचिए पूरी दुनिया की जीडीपी को कितना नुकसान होगा। सूरज से जो रेडिएशन जमीन पर आएगी उनसे बहुत ज्यादा जानवर मरेंगे, स्किन कैंसर की बीमारियां आम हो जाएंगी और साथ ही इंसानों का इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का मतलब है कि इंसान की बॉडी बीमारियों का घर बन जाएगी। अगर बीमारियां ज्यादा होंगी तो हॉस्पिटल की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में तो बिजली ना होने की वजह से इमरजेंसी बंद होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ऐसा होगा? जब पहले स्टॉर्म आए थे तब जमीन के बहुत सारे राजों से पर्दा उठा था। 774 सी में होने वाले सोलर फ्लेयर एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मकदार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। असल में कॉस्मिक रेस जमीन के एक एटमॉस्फेयर में मौजूद स्टॉर्म्स के न्यूट्रॉन्स को अलग कर देती है। पहले ये न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के साथ मिलकर कार्बन 14 बनाते हैं। उसके बाद ये एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल कर पाते हैं। साइंसदान को कहना है कि अगर कार्बन 14 की मकदार नहीं बढ़ती तो पौधे और उन पर जिंदा रहने वाले माइक्रोन्स और एनिमल्स कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। यानी इसका ये मतलब है कि सूरज की सोलर फ्लेयर्स जमीन पर लाइफ की ग्रोथ में मदद करती है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये सोलर फ्लेयर्स जमीन के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।